यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी और विपक्ष ने कमर कस ली है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने समीकरण फिट करने में जुटी हुई हैं। 13 तारीख को होने वाला मतदान अब 20 तारीख को शिफ्ट हो गया है। इस लिहाज से भी काफी समय मिल गया है समीकरणों को फिट करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार 3 दिनों तक प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए पहले दौर का प्रचार करते हुए दिखाई पड़ेंगे। एक दिन में 3-3 सीटों पर चुनावी सभा है, रोड शो है, ये सारी तैयारी। खबरों की माने तो इसकी शुरुआत वेस्टर्न यूपी से हो रही है। सीएम योगी पहले दिन गाजियाबाद, मीरापुर और कुंदरकी में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। उपचुनाव की घोषणा होने से पहले ही मुख्यमंत्री सभी 9 सीटों पर गैर चुनावी सभाएं कर चुके हैं, अगर आपको याद होगा तो। और करोड़ों रुपए की परियोजनाओं लोकार्पण होते हुए हमने देखा है, शिलान्यास होते दिखा है। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। 9 सीटें साख और नाक दोनों की बनी हुई हैं, इसलिए शायद कमान योगी आदित्यनाथ ने संभाली। जीत के बयार लिखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छठ के बाद से लगातार उपचुनाव के लिए ताबड़तोड़ रैलियां करते दिखाई पड़ेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स कुछ ये भी कहती है कि सीएम योगी एक दिन में 3 सीटों पर चुनावी सभाएं करेंगे। प्रचार अभियान की शुरुआत वेस्टर्न यूपी से हो रही है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। एनडीए के प्रत्याशी मिथिलेश पाल के लिए वो प्रचार करते नजर आएंगे। जनसभा मीरापुर विधानसभा के मोरना में भी सीएम दमखम दिखाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ इसके बाद गाजियाबाद, कुंदरकी सीट पर भी चुनाव प्रचार करने की तैयारी में। आपको यह भी बता दें कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी सीएम योगी ने ताबड़तोड़ रैलियां की थी, उसका असर भी देखने मिला था। खबरों के माने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी भी जनसभा में मौजूद रह सकते हैं। महर्षि सुखदेव इंटर कॉलेज मोरना में जनसभा का आयोजन हो रहा है। मीरापुर विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय लोकदल के खाते में है, यानी आरएलडी के पास है, और आरएलडी ने यहां से मिथिलेश पाल को प्रत्याशी बनाया है। मीरापुर से आरएलडी के चंदन चौहान विधायक हैं, जो अब सांसद बन चुके हैं। इसके चलते ही ये सीट खाली हुई थी और उपचुनाव इस सीट पर हो रहे हैं। सीएम योगी गाजियाबाद और मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर भी जनसभा को बीजेपी उम्मीदवार जो हैं उनके पक्ष में संबोधित करेंगे। सीएम की जनसभा गाजियाबाद में भी होगी। सरस्वती शिशु मंदिर में एक बैठक भी आयोजित है। मतदान से पहले रोड शो की भी तैयारी है, जनसभा की भी तैयारी है। वहीं मुरादाबाद में मुस्लिम बाहुल सीट कुंदरकी से भी सीएम योगी चुनावी हुंकार भरेंगे, ऐसी चर्चा है। कार्यक्रम के तीसरे दिन रविवार को मुख्यमंत्री कटहरी, फूलपुर और मझवा में चुनावी रैली करेंगे। इसके बाद दूसरे चरण के कार्यक्रम तय किए जाएंगे। 20 नवंबर को सभी 9 सीटों पर मतदान होगा, इसलिए मुख्यमंत्री के अलावा अन्य बड़े नेता भी चुनावी प्रचार में जुट गए। दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी सभी सीटों को एक तरीके से देख रहे हैं। एक चक्र का कार्यक्रम इनके लिए भी तय है। अगर आप देखिए तो इससे पहले भी एक चक्र, एक कोरम ये पूरा कर चुके हैं। वहीं 30 मंत्रियों की टीम और प्रदेश संगठन के पदाधिकारी भी फील्ड में उतर चुके हैं। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए इंडी गठबंधन की ओर से बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। उपचुनाव में इंडी गठबंधन पूरी ताकत के साथ एकजुट दिखाई दे रहा है और समाजवादी पार्टी के समर्थन में चुनाव प्रचार हो रहा है। यूपी में अगले से अगर देखा जाए तो विपक्ष चुनाव प्रचार अभियान अगले हफ्ते से शुरू करने जा रहा है। इसके तहत विपक्ष के बड़े नेताओं की भी संयुक्त रैलियां हो रही हैं। जॉइंट रैली यहां पर इंडी गठबंधन की नजर आएगी। यूपी उपचुनाव में बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष के तमाम बड़े नेता एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। इंडी गठबंधन अगले हफ्ते यूपी में चुनाव प्रचार की तैयारी कर रही है। इसके लिए विपक्ष की 3 संयुक्त रैलियां करवाई जाएंगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की संयुक्त रैली कराने को तैयार बैठी हुई है इंडी गठबंधन, जिसमें पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी शामिल होगा। अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, ये सब नजर आएंगे। अगर देखें तो दोनों ही खेमे पूरी तरह से तैयार हैं उपचुनाव के लिए। इंडी गठबंधन की अगले हफ्ते से 3 संयुक्त रैलियां हैं। रैली में अखिलेश, राहुल, प्रियंका, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी, तमाम समान विचारधाराओं के लोग बुलाए गए हैं। ऐसी तैयारी है कि इस संयुक्त रैली में एक कह लीजिए कि पावर प्रेजेंटेशन, एक शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है। विपक्ष की कोशिश है कि एक रैली ऐसी हो जिसमें देश भर में इंडी गठबंधन के नेता शामिल हों और सबसे महत्वपूर्ण बड़े सूबे में अपनी ताकत का एहसास कराएं शक्ति प्रदर्शन के साथ। विपक्ष की इस एकजुटता का 2027 में फायदा मिलेगा, क्योंकि 27 से पहले ये उपचुनाव सेमीफाइनल बताया जा रहा है। इंडी गठबंधन यूपी उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर अपनी मजबूती का संदेश देने की कोशिश में है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है। सीएम योगी खुद जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। गाजियाबाद हो, कुंदरकी हो, मीरापुर हो,
लगभग 9 सीटों पर उनके तमाम जो कार्यक्रम है वो तय किए गए हैं। इसके अलावा बीजेपी ने हर एक सीट पर 10-10 विधायकों की भी टीम बनाई है जो घर घर जाकर प्रचार करेगी। 9 विधानसभा सीटें जिन पर के उपचुनाव हो रहे हैं, गाजियाबाद, कुंदरकी, कटेहरी, करहल, मझवा, सीसामऊ, खैर, फूलपुर, ये जो सीटें हैं इन पर चुनाव है। 13 नवंबर को वोटिंग होनी थी जो अब 20 नवंबर को शिफ्ट हो गई है। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। सीसामऊ, कटहरी, करहल, मिल्कीपुर और कुंदरकी पर सपा का कब्जा रहा है इससे पहले, जबकि बीजेपी ने फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा और खैर में जीत दर्ज की थी। मीरापुर सीट आरएलडी के खाते में गई थी। फिलहाल जो तैयारी दोनों खेमों में दिख रही है, फिर चाहे बीजेपी एनडीए की तैयारी हो या फिर इंडी गठबंधन की, दोनों ही उपचुनाव के लिए, जैसा कि हम शुरू से कहते आए हैं कि साख और नाक का प्रश्न बनी हुई है ये 9 सीटें, और इसमें किसी की नाक बचेगी, किसी की साख जाएगी, ये तय होगा 23 तारीख को। लेकिन हाँ, उससे पहले दोनों ही खेमा मजबूती के साथ दिखाई पड़ रहा है और इसी खड़ी में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी कमान संभाल ली है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।